प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में सभी भाई बहन जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट सल्वेशन डॉक्ट्रिन के चर्च में पाए जाते हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक दफ़ा फिर से अभिनंदन। मेरे अजीज़ों, हम लोग उस मुकाम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जिसकी ओर सारे जगत की निगाहें हैं और हमारी आशा का प्रतीक है। हम आज जिस विषय के ऊपर ध्यान करेंगे वह है झूठे शिक्षण का न्याय या झूठे शिक्षकों का न्याय या झूठी उन बातों को जो क्रिएट करते हैं उनका न्याय कैसे होने वाला है। तो हम ध्यान करेंगे पतरस की दूसरी पत्री यानी कि 2 पीटर 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 10 वचन तक हम ध्यान करेंगे। लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ देर नहीं और उसका विनाश ऊँघता नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें और प्राचीन युग के संसार को भी छोड़ ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश में ऐसा दंड दिया उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहता था। उनके अधर्म के कामों को देख देख कर सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। जो प्रभु के भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शारीरिक अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जिस विषय के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं उनके विषय में पहले ही आयत में लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। बाइबल की आयत
हमें पुराने नियम के उन झूठे भविष्यवक्ताओं की ओर ले जा रही है जो इस बात का दावा करते थे कि वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, परंतु वो भविष्यवाणी यहोवा के नाम से करते थे, परंतु वो बाल देवता की उपासना किया करते थे। उसका एक जीवित उदाहरण है जिसको नाम लेकर दर्शाया गया है, और वो है बिलाम। बिलाम नबी के विषय में हम कई जगह इस बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। अगर आपको उसका शिक्षण देखना है तो आप उसको डीपली जाके उसकी स्टडी कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले कुछ संदेश के अंदर उसका इंडिकेशन किया है। गिनती की पुस्तक के अंदर वो पाया जाता है 22-23 अध्याय में, और आप देख सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार से उसका वृतांत है। परंतु मेरे अजीज़ों, यहाँ पर उससे भी बढ़कर जब हम पुराने नियम के भविष्यवक्ता यर्मिया, जिसे इंग्लिश में जरमाया बोलते हैं, जब हम उसकी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसने उसमें भी परमेश्वर ये कहता है कि ये वो भविष्यवक्ता नहीं जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजा, और ये अपने ही मन की बात तुमसे बोलते हैं, और ये अपने आप को, अपने मतलब को साधने के लिए ये तुमसे अपने ही दिल की बातें कहते हैं। और इस बात को लेकर हम देखते हैं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने विलाप किया, रोया और बहुत सारी प्रार्थनाएं करी। परंतु इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पर हम उन झूठे भविष्यवक्ताओं की बात कर रहे हैं और हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए। नहीं, इससे और बुरी और दुखित बात यह है कि वो परमेश्वर इन शब्दों में बोल रहे हैं कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। यानी कि बाइबल बोल रही है, जिस सच्चाई को हम आत्मा और सच्चाई से बताते हैं, तुम लोगों में झूठे प्रचारक भी होंगे, झूठे इवेंजलिस्ट भी होंगे जो उस झूठ का प्रचार करेंगे। और इस झूठ का प्रचार केवल अंतिम समय में नहीं, परंतु झूठ का प्रचार उस समय से इस पृथ्वी के ऊपर हो रहा है जब हमने वो दृष्टांत सुना आज से करीब 2200 साल, 2300 साल पहले। और वो क्या था? वो ये था, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि किसान अपने खेत में बीज बोने निकला, और जब वो बीज बोकर आया तो कुछ दिनों के बाद उस बीज की बालें निकली, और जब बालें निकली, कोपल निकली, तो उसके अंदर जंगली पौधे दिखाई दिए। और किसान के नौकरों ने उससे पूछा, स्वामी से पूछा, क्या तूने इसके अंदर असली बीज ना बोया था? तो जंगली पौधे क्यों दिखाई देते हैं? और इस पर स्वामी ने कहा, जब मैं बीज बो आया तो लगता है कि दुष्ट ने कड़वे दाने साथ में बो दिए। इस पर स्वामी के नौकर बोलते हैं, यदि तेरी इच्छा हो तो हम इन जंगली पौधों को उखाड़ देते हैं। परंतु मालिक होशियार था और वो नहीं चाहता था कि उसका एक भी पौधा इस कारण उखाड़ दिया जाए धोखे से कि वो जंगली है। और वो अपने दासों से कहता है कि इन दोनों को कटनी तक बढ़ने दो, और कटनी के समय
मैं स्वर्गदूतों से कहूँगा कि जंगली दानों का बंडल बनाकर इकट्ठा करो और अच्छे दानों को मेरे भंडार में रख दो, क्योंकि जंगली दानों को वो जलाने के लिए उस अनंत आग में डाल देगा जहाँ पर पीड़ा होने वाली है। अब इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि पतरस के अंदर जो परमेश्वर का प्रेम था वो कई दफ़ा हमने देखा है बाइबल के अंदर। और हमने देखा मत्ती 16 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, और वो बताने लगे कि लोग क्या क्या जवाब देते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम लोग क्या कहते हो? तो पतरस ने उसको जवाब दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस पे यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझे तेरे लहू और मांस से नहीं पहुंची, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये तुझ पर जाहिर की है। अर्थात ये एक प्रकाशन है और ये प्रकाशन तुझे मेरे पिता की ओर से मिला है। हम जो शरीर में रहते हैं, जिसमें हड्डी और मांस और लहू रहता है, उसके अंदर बुद्धि भी है, सोचने की क्षमता भी है, परंतु वो बुद्धि वो बात नहीं सोच सकती जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। ये बुद्धि संसारिक बातों को सोच सकती है, अच्छाई और बुराई की बातों को सोच सकती है, परंतु ईश्वरीय ज्ञान इसके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुद्धि अभी पाप के अधीन थी जब तक उसका उद्धार नहीं होता। और इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे उसी पतरस प्रेरित को आत्मा में उभारा, और आत्मा में उभारने के बाद उनको ये शिक्षा दी कि इस जगत के अंदर जो झूठी शिक्षाएं या झूठे शिक्षक हैं उनका न्याय कैसा होगा और उनका दंड कैसा होने वाला है। या बीते समय में जो झूठे शिक्षण करने वाले थे या झूठे भविष्य वक्ता थे, उनके साथ परमेश्वर की योजना कैसे पूरी होगी। तो हम जब इस बात को ध्यान से देख रहे हैं तो ये आवश्यक है कि हम गंभीर हो जाएं कि हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी बात ना रहे जो परमेश्वर के वचन से मेल ना खाती हो। हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना या फिरना या सोना या जागना, वो सब परमेश्वर के वचन से मेल खाने वाला ठहरे। क्योंकि अगर कोई बात हमारी ज़िंदगी में ऐसी रहती है जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती, वो दंड पाएगी। वो कहता है, आगे कहता है कि उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड को का उद्घाटन छिप के करेंगे। क्योंकि ऐसे लोग वो होंगे जो नाश करने वाला पाखंड है उसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि उसकी शुरुआत करेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने लहू से खरीद कर मोल लिया है। हम सच्चाई को छुपाकर, झूठ को उजागर करके, हम अपने द्वारा उस सच्चाई का जो ईश्वरीय है या
परमेश्वर के वचन के प्रकाश से हमको मिलती है, हम उसका क्या करेंगे? इनकार करेंगे और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम तवज्जो ना देंगे। ये एक गंभीर बात है जो यहाँ पर पतरस ने पहले आयत के अंदर लिखी है, क्योंकि वो उस पाखंड का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से अभिप्राय क्या है? वो उस बात की शुरुआत करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह और उनके प्रेरितों ने जो शिक्षा की नींव पेंतिकोस के दिन डाली, जो जिस दिन कलीसिया का निर्माण होता है, तो जिस दिन कलीसिया का निर्माण होता है, फाउंडेशन डे रहता है, उसी दिन परमेश्वर ने उन शिक्षणों का वहाँ पर उनके बीच में रहस्य उद्घाटन किया और प्रेरित लोग इस पृथ्वी के ऊपर उन लोगों के बीच में ये सारी बातें कहते रहे जिसकी की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी और चेले उस बात का प्रचार करते रहे और ये प्रचार अंतिम चेले की मृत्यु के समय तक, इवन उसके बाद तक चलता रहा। परंतु क्योंकि झूठ उनके बीच में कड़वे दाने के रूप में आ चुका था और वो चल रहा था और उस बीज को कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि जो खेत का स्वामी है वो कहता है कि इनको कटनी तक बढ़ने दो। तो ये बड़ा कैसे, पला कैसे? जैसे बीज बोने वाला कड़ बीज बो के निकल गया, रात में कड़वा दाना बो दिया गया, तो 325 एडी के अंदर जो प्रेरित शिक्षा थी उसके साथ साथ एक कड़वे दाने की शिक्षा वहाँ पर बो दी गई। और वो कड़वे दाने की शिक्षा क्या थी? वो त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा थी, यानी कि जो ट्रिनिटी है उसकी शिक्षा थी और वो शिक्षा वहाँ पर बो दी गई। और उस 325 एडी के बाद हम देखते हैं कि सच्चाई और झूठी शिक्षा साथ साथ चल रही थी और एक समय ऐसा आया कि झूठी शिक्षा प्रबल हो गई और वो संसार के ऊपर अपने अधिकार के रूप में जाने लगी। क्योंकि बाइबल का एक वचन है और वो कहता है कि ब्याहता की संतान, यानी कि सुहागन की संतान उस स्त्री से कम पाई गई, यानी कि जो लेजिटिमेट बच्चे हैं वो कम पाए गए और दूसरी स्त्री की जो संतान है वो अधिक पाई गई। यानी कि जो सच्ची शिक्षा थी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई और जो नाइसिन क्रीड है वो धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। क्यों डेवलप होता चला गया? क्योंकि उस समय लोग बात करते हैं परसिक्यूशन की, तो परसिक्यूशन या सताव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल आखिरी समय में आएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं और आपको परमेश्वर वो बुद्धि देता है देखने और समझने वाली, तब आप देख पाते हैं कि परसिक्यूशन अर्थात सताव वो शुरू से चला आ रहा है और वो कलीसिया के बीच में शुरू से रहा है और उसने अपना एक अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर कायम कर दिया है, क्योंकि वो दुष्ट की ओर से है। और बाइबल अय्यूब की पुस्तक में ये बताती है कि ये पृथ्वी दुष्ट के हाथ में दी गई है और वो न्याय को छिपाता है। अब जब हम इस पृथ्वी के ऊपर
इन सब चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करते हैं तब हम ये देख पाते हैं कि इस समय जो हालात पृथ्वी के बन रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं। और अगले वचन में लिखा है कि बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। यानी कि जो ट्रुथ, जो वचन, जो सच्चाई है, द ट्रू गॉस्पल, उससे हटकर एक फैब्रिकेटेड गॉस्पल इस पृथ्वी के ऊपर प्रचार किया जा रहा है। और ये फैब्रिकेटेड गॉस्पल की बुनियाद 325 एडी के अंदर पड़ी। इसीलिए यहाँ लिखा है और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे। लुचपन क्या करेंगे? एक जगह ट्रू गॉस्पल है, एक जगह फैब्रिकेटेड गॉस्पल है। जो फैब्रिकेटेड गॉस्पल के प्रचार करने वाले ये परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं और ये लुचपन करते हैं। यानी कि ये एक जघन्य अपराध है परमेश्वर की दृष्टि के अंदर। और जब ये जघन्य अपराध है तो इसकी इसकी इस पृथ्वी के ऊपर इसका एक न्याय का समय परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, जो परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया गया है और समय के पूरा होने पर वो आएगा। और इस कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ की बातें बताएंगे। यानी कि आज जो ट्रू गॉस्पल है उस ट्रू गॉस्पल में वो चीज़ प्रीच नहीं होती है जो फैब्रिकेटेड गॉस्पल वाले उसको अधिकाई से बताते हैं। जो ट्रू गॉस्पल जिसके अंदर रिपेंटेंस प्रायोरिटी है, पश्चाताप मुख्य रूप से होना चाहिए, वो पश्चाताप की बात नहीं करते, वो बेनिफिट की बात करते हैं। जबकि बाइबल कहती है विदाउट रिपेंटेंस देर इज नो साल्वेशन। विदाउट रिपेंटेंस देर इज नो साल्वेशन। बिना पश्चाताप के यहाँ कोई उद्धार नहीं है। और जब उद्धार नहीं है तो लाभ किस प्रकार का? परंतु फैब्रिकेटेड गॉस्पल वाले लोग केवल उस लाभ की चर्चा करते हैं जो लाभ अपने वजूद में भी नहीं आया, और वो अपने मतलब की बात करते हैं। क्योंकि दुष्ट ने, जो इस पृथ्वी को गवर्न करता है, उसने हर एक ट्रुथ को एक रिलीजन बना दिया और हर एक रिलीजन को उसने कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट बना दिया। और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट बनाने के सबब से वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ का वहाँ पे पैसा आता है और वो पैसा कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर लगाया जाता है। तो आज सच्चाई के ऊपर धन दौलत का प्रलोभन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जिसकी व्याख्या करना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बाइबल बताती है कि हो सके तो वो चुने हुए लोगों को भी भरमा दे। यानी कि सच्चाई को दबाने के लिए वो हर एक भरसक प्रयास करेंगे ताकि सच्चाई को छुपाया जा सके। परंतु जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो कदाचित अपने आप को उस बंधन में नहीं रखेगा जिसमें उसको अब तक रखना चाहिए था। क्योंकि हम इस बात को भली भांति जानते हैं, परमेश्वर जो कि सच्चा और न्यायी है वो अपने वचन के न्याय से प्रसन्न रहता है। हम आगे को देखेंगे। यहाँ लिखा है चौथे वचन में, जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, यानी कि स्वर्ग दूतों ने जिन्होंने पाप किया था ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर,
उनको भी बिना दंड के नहीं छोड़ा और उनको अंधकार में भेजकर अंधेरे के कुंडों में डाल दिया, ताकि प्रभु के दिन तक वो इस न्याय को झेलें और ये न्याय उनके ऊपर क्या हो, प्रकट हो। पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक वो बंदी रहे। यानी कि जो पुराने नियम के अंदर या उससे पहले जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफत में काम किया, अगर हम बात करें, मैं लूसीफर की बात करता हूँ। लूसीफर केवल अकेला नहीं गिराया गया, लूसीफर के साथ एक पूरी सेना गिराई गई। लूसीफर के लिए पहले से एक समय नियुक्त है, परंतु उन लोगों के लिए जो समय नियुक्त है उस समय के अनुसार उनको अंधकार के उस कुंड के अंदर डाल दिया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो सबसे पहले वो उन लोगों के बीच में गया जहां उसे वचन का प्रचार करना चाहिए था, और वचन का प्रचार करने के सबब से वो सब उन लोगों को छुड़ा लाया जो मेमने के लहू के ऊपर विश्वास करते थे। तो उन लोगों को नहीं छुड़ाया जो उसका विरोध करते थे या उसके ऊपर ईमान नहीं रखते थे। यहाँ उसने केवल उन लोगों को छुड़ाया जो यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते थे। अब हमें बाइबल का वचन स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अब एक समय ऐसा प्रकट होगा कि जब इन लोगों को भी दंड मिलने वाला है। लिखा है, ताकि न्याय के दिन तक वो बंदी रहें। प्राचीन युग में के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह और सदोम अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करने की आग सा मिला। हम जब इस पूरे विषय के ऊपर ध्यान कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर इस बात का विवरण है कि उस समय लोगों के अंदर व्यभिचार और झगड़े फसाद इतने बढ़ गए थे कि परमेश्वर को उनसे घृणा होने लगी। और जब परमेश्वर को उनसे घृणा होने लगी तो परमेश्वर ने न्याय कर दिया उनका, और वो कहता है कि मैं इनका सर्वनाश करूंगा। यहाँ जिक्र आया है धार्मिकता के प्रचारक नूह का। उसके परिवार को केवल परमेश्वर ने बचाया, और करोड़ों करोड़ लोग, लाखों लोग एक एक शहर में, एक एक जगह जो रहते थे, उन सबको उसने क्या करा, नाश कर दिया। तो परमेश्वर यदि चाहता तो ये न्याय पहले दिन ले सकता था, परंतु उसने उनको पूरा अवसर दिया कि वो न्याय को समझें, न्याय की बात को समझें, और अपने घर में, अपने शहर में उस सेवकाई को समझें जो आने वाले समय में वो लोग करवाने वाले हैं या थे। क्योंकि कोई भी काम हमें सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि हमें करना है, उसके पीछे ईश्वर की योजना क्या है, हमारी अपनी मंशा क्या है, हम उन दोनों को झुककर जान लें कि परमेश्वर उनसे उस कार्य के लिए हमसे कैसा चाहता है। फिर यहाँ पर जिक्र आता है सदोम और अमोरा का। सदोम और अमोरा ऐसे जगह का नाम है जहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। अगर आप इसका अध्ययन
थोड़ा गहराई से जाकर करेंगे तो देखेंगे कि सदोम और अमोरा के अंदर ऐसे घृणित कार्य होते थे जो घृणित कार्य का मनुष्य की जुबान पे लाना भी उचित नहीं है। इतने निंदनीय इतने निंदनीय कार्य कि जिससे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। वो हमें उत्पत्ति के 19 अध्याय के अंदर मिलते हैं और हम इसका वर्णन कर सकते हैं, पढ़कर अपने मन में उसका आकलन भी कर सकते हैं। तो ऐसे कार्य जिसका मुख पर लाना मनुष्य को लज्जा की बात करती है, यानी कि वो इतनी कामुकता उनके अंदर थी और वो उस कामुकता के चलते एक अपने घर पे तो परमेश्वर की महिमा के लिए स्थान बनाया जाता है, उसमें हम अपने सारे चीज़ों से छुटकर उसकी महिमा करने के लिए वहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो उन्होंने उस घर को जहाँ पर वो लोग रहते थे उसको भी उस लायक ना छोड़ा। कामुकता उनके सर के ऊपर सवार रहती थी और वो उसके ऊपर आने वाले इवन नए लोग, आगंतुक लोग, मेहमान लोग भी जो वहाँ पे आते थे वो उनसे छूट ना पाते थे। वो उनके साथ ऐसा बर्बर कार्य करते थे और सदोम अमोरा को परमेश्वर ने आसमान से आग और गंधक गिराकर नाश कर दिया। और ये नाश इसलिए कर दिया कि ये भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरे। जब ये दृष्टांत उन लोगों के बीच में वहाँ पर उतरा तो आसपास के लोग थर्रा गए थे कि परमेश्वर ऐसा भी करता है। झूठी शिक्षाओं के ऊपर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, उसकी कायनात सच्ची है और उसके द्वारा बनाए गए लोग भी सच्चे हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और 7वें वचन में देखेंगे, और लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी रहता था, छुटकारा दिया। एक जब आप उत्पत्ति का 19 अध्याय आप पढ़ेंगे, मैं इस बात का जिक्र अभी बोल के नहीं करना चाहता, परंतु अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद जब परमेश्वर के दूत को वहाँ पर भेजा उस नगर के अंदर कि उसका हाल लेकर आओ क्या है, तो आप वृतांत पढ़कर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इतना भयंकर, इतना शर्मनाक कृत्य वहाँ पे किया गया। तो मैं इसकी चर्चा अपनी इस टिप्पणी में नहीं करूँगा। और दुखी उसको लूत को वहाँ से छुटकारा देकर निकाल दिया, और जब निकाल दिया तो उनको हुक्म दिया कि तुम सीधे चले जाओ, पीछे मुड़कर ना देखना। परंतु लूत की पत्नी चंचलता के चलते उसने पलट के पीछे देखा, और जब पलट के पीछे देखा तो वह आग का खंभा बन गई। आग का नमक का वो खंभा बन गई। और नमक के खंभे बनने के लिए वो आज भी इस बात का प्रतीक है कि जब परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कार्य करने के लिए मनाही करता है तो हमको उसको करना नहीं चाहिए। यदि कोई करेगा तो वो लूत की पत्नी के समान नमक का खंभा बन सकता है। ये दृष्टांत के रूप में कहा गया और ये एक उसका नमूना है
कि किस प्रकार का हाई पनिशमेंट उनको मिलने वाला है, क्योंकि भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए यह दृष्टांत है। और लूत जो अधर्मियों के बीच में रहता था, उनके कार्य सुनता था, उनकी वार्तालाप सुनता था, उसको देखकर उसका मन मचलता था, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए अधर्म के लोगों को देखकर और सुनकर अपने सच्चे मन में पीड़ित करता रहा। उस क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति अधर्मी लोगों के बीच में यदि फंस जाए तो वो केवल अपने उस कार्य से छुटकारा पाने के लिए वो दुख और पीड़ा को और उस तमाम चीज़ को आहें भर भर कर सींचता रहेगा, ताकि वो अपने मंजिल को प्राप्त करे। 8वां वचन, क्योंकि वह उनके बीच में रहते हुए अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। जब उनका निकलना वहाँ से तय हुआ तो उनके जिंदगियों के ऊपर परमेश्वर का जो न्याय था वो प्रकट हो गया, और परमेश्वर ने लूत को उनसे बचा लिया। तो प्रभु के दिन 9वां पद, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा से निकाल देना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड देने की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर अपने भक्तों को संकट से निकालता है। हमने बाइबल के कई दृष्टांतों में इस चीज़ को देखा है। हमने अभी देखा नूह और उसके परिवार को बचाया परमेश्वर ने। हम देखते हैं गोलियत और दाऊद का ये जो युद्ध था, शुरुआत में ऐसा लगता था कि गोलियत दाऊद के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, परंतु दाऊद कहता है गोलियत से कि मैं तुझे आज ही तेरी ही तलवार से घात कर दूंगा। और जब यह परिस्थिति बनती है तो परमेश्वर दोनों परिस्थितियों में अपने भक्तों को बचा लेता है। अब जो इस पृथ्वी के ऊपर एक भयावह समय आने वाला है, और वो समय भी ऐसा होगा कि दुष्ट का निशाना परमेश्वर के लोग होंगे, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेगा। वो अपने लोगों को बचा लेगा और उस प्रकार से सुरक्षित अपने मंडप में रख लेगा, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि विपत्ति के दिन वो हमको छिपा लेगा। कहाँ? अपने मंडप में। प्रभु यीशु मसीह जो स्माइटन रॉक है, वो केवल इसलिए फाड़ा गया ताकि जो परमेश्वर का जन है उसमें जाकर छुप जाए और दुष्टों से अपने प्राण को बचा ले, क्योंकि ये वो प्राण हैं जो अनंत जीवन तक उसके साथ रहने वाले हैं। जो दुष्टता की युक्ति करने वाले हैं वो आग की खूंटी हो जाएंगे और उनमें से कोई ना बचेगा। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे और शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। आज जो समय है वो परमेश्वर की प्रभुता इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होगी। जब सबसे पहली बार परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का प्रदर्शन किया तो साउल उसकी पूरी सेना को लाल समुद्र में डुबो के मार डाला। अब अंतिम समय में भी परमेश्वर सबसे आखिरत में जिस चीज को मारेगा या दंड देगा
उसका नाम है मृत्यु। क्योंकि मृत्यु के ऊपर परमेश्वर ने जय पाई है, उसको वो दंडित करेगा। उससे पहले शैतान को उस वो अथाह कुंड आग के अंदर डालेगा। इस पृथ्वी पर शैतान के वो लोग हैं जो ढीठ हैं, हठी हैं और ऊंचे पद वालों को भरा बुरा कहने से डरते नहीं। हमें जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है उसको आदर देते हुए, उसको इज्जत देते हुए, केवल सच्चाई का बयान करते हुए अपनी जिंदगी में नम्रता का वस्त्र पहने हुए हमें केवल उस चीज का ध्यान करना है जो परमेश्वर की महिमा से रिलेटेड है। इसके अलावा हमें किसी को कोई तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल हमारे यहोवा परमेश्वर का है। हम इस पृथ्वी के ऊपर किसी बात की प्रशंसा और सराहना नहीं कर सकते। हमारी प्रशंसा, सराहना, आदर और जलाल वो सारा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा छुटकारा है, उसी में हमें जीवन मिलेगा और वही हमारा प्रभु है। तो हमने देखा कि झूठी शिक्षा जो जगत में शुरू से चली आ रही है उसका न्याय होने वाला है, और उसका न्याय इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा। परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं वो उद्धार पाएंगे और सदैव परमेश्वर में आनंदित होंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह आप लोगों की ज़िंदगी में अपना जलाल और महिमा दें। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस एवरीवन।